किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय जिसमें आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। आकाश बहुत पहले से ही उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि आकाश की पढ़ाई इस स्कूल में एक से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरे जगह से ट्रांसफ़र करा कर के क्लास में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उस स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज़ थी। शीतल के आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगी। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा करियर वाला लड़का आकाश ही था। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहते थे, वो सबसे पहले आकाश को ही आवाज़ दिया करते थे। सर स्कूल का कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले आकाश को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा करते थे। इस कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि आकाश क्लास में टॉप होने के बावजूद भी सर से अच्छी पहचान बनाकर रखता था। जैसे जैसे शीतल उसके बाद पुरानी होती गई, वैसे वैसे आकाश के साथ उसकी दोस्ती होने लगी। आकाश आगे की सीट पर बैठा करता था और शीतल भी पढ़ने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण वह भी उसके आगे बैठा करती थी। अब तो दोनों हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई और वो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन आकाश स्कूल नहीं जाता था तो शीतल का मन नहीं लगता था। अगर किसी दिन शीतल स्कूल न आए तो आकाश का मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल हो गए थे और अब शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। वह दिन दूर नहीं था कि अब वो लोग मैट्रिक में पहुंच जाएंगे, मतलब क्लास 10 में पहुंच जाएंगे। ऐसे में अब वो दोनों को बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और था। जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं, उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वह स्कूल में केवल मैट्रिक तक ही पढ़ाई होती थी। जिसके बावजूद दोनों अब एक दूसरे से बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिल गई थी कि अब दोनों से 3 महीने पढ़ाई करने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता है तथा स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छी से कर सके। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उसके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगता है। स्कूल टीचर कहने पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है, टीचर हमें बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे मैट्रिक का रिजल्ट तुम दोनों का ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा, बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक एग्ज़ाम ना हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला कर लिया कि अब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं स्कूल से छुट्टी हो गया। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी के दिनों में रात दिन पढ़ रहा था और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों को दिलों में जग रही थी। शीतल सोच रही थी कि परीक्षा देने
जब जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे। लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता हम दोनों आपस में ना ही बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के समय में शीतल के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण वह आकाश चाह कर भी उससे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो गईं। उसके बाद वे दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास नहीं थी, क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोगों में इतना ज़्यादा कठोर नियम और एकता होती है कि वो लोग कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि गांव में ऐसा नियम नहीं चलता कि सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलाते और फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसी परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब तो उसका प्यार उसे मिल गया। लेकिन जब शीतल आकाश से मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब आकाश शीतल से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के लिए कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतज़ार में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों से बातचीत होगी। फिर उसके बाद आकाश सोचता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। जब आकाश शीतल से मिलता है तो वह डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। आकाश की शादी नहीं हुई और वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया और ना ही कोई मेल। शादी के दूसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डिब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश गिफ्ट के डिब्बे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर जो शीतल का नाम लिखा हुआ था वह उस डिब्बे को खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि शीतल, जिससे वह बचपन से प्यार करता था, उसका गिफ्ट आया था उसके लिए। आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही आकाश उस डिब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ था, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वह एक चिट्ठी लिखी पड़ी हुई है, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। ये लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। इतना पढ़ते ही आकाश पूरा पसीने से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह तो पहले कभी शीतल शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी, और ना ही उसके बाद जब मैं कार्ड देने के लिए गया तो कोई बातचीत नहीं हुई। आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस बात का उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था
वही बात उसके साथ हो गई। दोस्तों, हमें अपने चाहने वालों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे पूछे बिना ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हक हमारी ज़िंदगी पर हमारा है उतना ही है हमारे प्यार करने वालों का भी। ऐसे में हमें सबकी खुशी के बराबर में जानना चाहिए और उसकी खुशी को पहचानना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह से नई नई वीडियोस जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।